सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। व्याकरण को मजेदार ढंग से पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कारक, और कारक को हम बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक तरीके से। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम अपने आज के एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। कारक की तुम सुनो कहानी, कारक यानी केस। अरे बाबा, केश नहीं, केस केस। कारक की तुम सुनो कहानी, कारक यानी केस। वाक्य हमारे बने इसी से, यही वाक्यों का बेस। वाक्य हमारे बने इसी से, यही वाक्यों का बेस। समझ में आया कुछ? यानी कारक हमारे वाक्यों के लिए आधार का काम करते हैं। अब जानते हैं कारक की परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम का रिश्ता बनाता, हाँ क्रिया के साथ। वाक्य अर्थ को तब हम समझे जब कारक का हाथ। संज्ञा सर्वनाम का रिश्ता बनाता, हाँ क्रिया के साथ। वाक्य अर्थ को तब हम समझे जब कारक का हाथ। समझ में आया कुछ? यानी संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन का क्रिया अर्थात वर्ब के साथ विभिन्न संबंधों को बताने वाला कारक कहलाता है। अर्थात वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, उसका ज्ञान हमें कारक ही देता है। कारक को विस्तार से समझने से पहले मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो मेरी दादी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। इस कहानी के माध्यम से ही हम कारक को समझेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। मुझे पता है आप सबको कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी कहानी कुछ यूं है। राम रावण धनुष तीर मारने टुनीर वाण निकालकर जैसे ही तीर चलाया, वह रावण नाभि जा लगा और रावण कहकर धरती गिर पड़ा। संपूर्ण ब्रह्मांड भय कांपने लगा। रावण प्राण शरीर निकल गए थे और रावण शरीर निष्प्राण हो गया। रावण छोटा परंतु समझदार भाई विभीषण और रावण बहन शूर्पणखा विलाप करने लगे। अरे 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 रुकिए, ये आपको कहानी समझ में नहीं आई ना? तो ये क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि खाली स्थान जो बने हुए हैं उनमें से कुछ खो गया है। क्या खो गया है वो हम अभी जानेंगे। मैं अपनी कहानी फिर से पूर्ण करके आपको सुनाती हूँ। तो आपको लगा था ना कि मैम ने कहानी कैसी सुना दी। तो उसमें जो जो चीजें नहीं थी उसको जोड़ करके मैं अब आपको कहानी सुनाती हूँ। राम ने रावण को धनुष तीर से मारने के लिए तुणीर से वाण निकालकर जैसे ही तीर चलाया, वह रावण की नाभि में जा लगा और रावण हे राम कहकर धरती पर गिर पड़ा। संपूर्ण ब्रह्मांड भय से कांपने लगा। रावण के प्राण शरीर से निकल गए और रावण का शरीर निष्प्राण हो गया।
रावण का छोटा भाई परंतु समझदार भाई विभीषण और रावण की बहन शूर्पणखा विलाप करने लगे। तो अब कहानी आपको समझ में आई होगी। क्यों समझ में आई? क्योंकि मैंने इसमें कारक के चिन्ह लगा दिए। जो भी आपको लाल रंग में दिख रहे हैं ये सब के सब कारक हैं। तो हमने परिभाषा में आपको बताया था कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले ही कारक कहलाते हैं। तो ये कारक शब्द जो थे, कारक चिन्ह थे, उनके लगने से हमारी कहानी को अर्थ मिल गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया, पर जानते हैं कि कारक के भेद कितने होते हैं। जाने कारक 8 हैं होते, चिन्हों को इनके पर सर्ग है कहते। जाने कारक 8 हैं होते, चिन्हों को इनके पर सर्ग है कहते। आते संज्ञा सर्वनाम के बाद, पर सर्ग कहलाना तभी पहचान। पर सर्ग यानी बाद में आने वाले, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के बाद ये आते हैं, इसीलिए इन्हें पर यानी बाद में आने वाले कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक, जिन्हें अंग्रेजी में क्रमशः सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इंस्ट्रूमेंटल केस, डेटिव केस, एब्लेटिव केस, जेनिक्टिव केस, लोकेटिव केस और आखिरी वोकेटिव केस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कारक की विभक्तियों को उनके अलग अलग उदाहरणों के साथ। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं। उसका परसर्ग शून्य और ने यानी उसकी विभक्ति कभी कभी नहीं लगती और जब लगती है तो ने के रूप में लगती है। वाक्य उदाहरण के रूप में, रोहित पतंग उड़ाता है, रोहित ने पतंग उड़ाई। यहाँ पहले वाक्य में शून्य विभक्ति यानी कि कोई विभक्ति नहीं लगी है और दूसरे वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात कई बार वर्तमान काल में कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। दूसरा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात जो क्रिया हो रही है उसके फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इसका परसर्ग भी शून्य यानी कई बार नहीं लिखा जाता और कई बार को के रूप में होता है। उदाहरण से देखते हैं, पिता अखबार पढ़ते हैं। दूसरे वाक्य में पिता अखबार को पढ़ रहे हैं। तो पहले वाक्य में भी को विभक्ति है परंतु वह लिखी नहीं गई पर उसका भाव है, परंतु दूसरे वाक्य में को का प्रयोग किया गया है। अर्थात कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा करण कारक, क्रिया करने का साधन, अर्थात जिस माध्यम से क्रिया को किया जा रहा होता है, जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके साथ से, के द्वारा और द्वारा आदि परसर्ग यानी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
वाक्य मैं कलम से लिखती हूँ या फिर मैं कलम के द्वारा लिखती हूँ या फिर मैं कलम द्वारा लिखती हूँ। यहाँ तीनों ही परसर्गों का उपयोग यानी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा, संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए परसर्ग के लिए। यहाँ वाक्य देखते हैं। मीता के लिए फल लाई। माँ मीता के लिए फल लाई या मीता माँ के लिए फल लाई। मोहित ने मीता को पुस्तक दी। सेवा के निमित्त सद्कार्य करो। जीने के अर्थ कब समझोगे? यहाँ आपने देखा के लिए, को, के निमित्त और के अर्थ में संप्रदान की विभक्तियां भिन्न भिन्न रूप में आती हैं, जो को, के लिए के रूप में आती हैं। पांचवा, अपादान, इसकी विभक्ति होती है से। अलगाव, डर, तुलना और लज्जा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखते हैं। पेड़ से फल गिरा, अर्थात अलगाव की स्थिति है। मैं सांप से डर गया, यानी डर की स्थिति है। मेरे बाल तुमसे लंबे हैं, यहाँ तुलना की जा रही है, तो यहाँ से का प्रयोग तुलना के लिए है। मुझसे मत शर्माओ, यहाँ मुझसे शर्माने की बात हो रही है या नहीं शर्माने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलगाव की स्थिति में, डर की स्थिति में, तुलना की स्थिति में और शर्माने यानी लज्जा की स्थिति में जब से का प्रयोग होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। छठा, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी संबंध कारक के साथ का, के, की का, रा, रे, री का और ना, ने, नी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से देखते हैं। मीता का भाई शिक्षक है। यहाँ मीता और भाई के बीच का संबंध का के माध्यम से पता चल रहा है। मेरी बहन डॉक्टर है। यहाँ मेरी, र में ई की मात्रा मेरी, तो यहाँ री है। बहन और मेरी के बीच में संबंध री से पता चल रहा है। अपना काम समाप्त करो। अपना में जो ना लगा है वह भी कारक की एक विभक्ति है, संबंध कारक। तो इस तरह से हमने देखा कि संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी विभक्तियां लगकर वाक्य में संबंध का बोध करवाती हैं। सातवां, अधिकरण, जिसकी विभक्ति होती है में, पर। कक्षा में कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ देखिए, में कक्षा में कार्यक्रम होने की बात को बता रहा है। मेज पर किताबें पड़ी हैं। आठवां, संबोधन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें संबोधन होता है। हे, अरे, अहो, आह आदि संबोधन के साथ हम वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं। हे ईश्वर, दया करें। इस तरह हमने देखा अलग अलग कारक और उनके चिन्हों के साथ अलग अलग उदाहरणों से हमने उनको समझने का प्रयास किया है। अभी अभी हमने सभी कारक और उनकी विभक्तियों को देखा, तो हमने देखा कि वहाँ कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को का प्रयोग किया गया है। तो कहीं भ्रांति पैदा न हो जाए, इसीलिए उसको और साफ तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ। पहला वाक्य, माँ ने बेटे को समझाया। दूसरा, माँ ने बेटे को पुस्तक दी। इन दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि पहले वाक्य में कर्ता के समझाने की क्रिया का फल बेटे पर पड़ा, अतः यहाँ को कर्म कारक का को है। दूसरे वाक्य में
बेटे को कर्ता से कुछ प्राप्त हुआ, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। मुझे लगता है समझ में आ गया हो। कारक में कई बार से विभक्ति को लेकर भी भ्रांति पैदा होती है, क्योंकि करण कारक और अपादान दोनों में ही से का प्रयोग होता है। हमने पहले भी जाना और साफ तरीके से समझने के लिए देखते हैं कारक के करण कारक और अपादान में कैसे भेद समझेंगे। पहला वाक्य, मोहित गेंद से खेल रहा है। दूसरे वाक्य के 4 वाक्य दिए गए हैं। पेड़ से चिड़िया उड़ गई, मैं अपने कृत्य से लज्जित हूँ, मीरा रीता से लंबी है, मुझे अंधेरे से डसे 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 डसे। वही उदाहरणों में हम देखते हैं कि पहले वाक्य में खेलने की क्रिया गेंद की सहायता से हुई है, तो यहाँ जो से लगा वह करण कारक की विभक्ति होगा। दूसरे वाक्य में पेड़ से उड़ने की क्रिया अलगाव पैदा कर रही है। दूसरे वाक्य में कृत्य से लज्जित शर्माने की क्रिया हो रही है। तीसरे वाक्य में रीता से लंबी में तुलना हो रही है और चौथे वाक्य में अंधेरे से डर, डर के लिए उपयोग में आया से है। अतः इस अर्थ में से की विभक्ति का प्रयोग होने पर वहां से अपादान कारक होता है। हमने अलग अलग करके जाना कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक का क्या कार्य होता है, कारक के भेद कितने होते हैं, उसकी विभक्तियां क्या होती हैं और उदाहरण भी हमने देखे थे। मैंने संपूर्ण तौर पर कारक को समझने के लिए एक ही स्लाइड पर आपके लिए एक संपूर्ण कारक को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो झटपट जानते हैं। पहला, कर्ता, क्रिया को करने वाला, परसर्ग शून्य ने, पहचान कौन किसने, उदाहरण मीता, मीता ने। वाक्य प्रयोग, मीता भोजन खा रही है, मीता ने भोजन खाया। एक में ने है, एक में शून्य, अर्थात परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा, कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, इसका परसर्ग है शून्य। दूसरा को, पहचान क्या किसको, उदाहरण कहानी मीत को, मीता कहानी पढ़ती है, यानी कहानी को पढ़ती है, छिपा हुआ को है। मीता ने मीत को बुलाया। तीसरा, करण, क्रिया करने का साधन, परसर्ग से, के द्वारा, द्वारा, पहचान क्या किससे किसके द्वारा, उदाहरण देखते हैं ट्रेन पेंसिल के द्वारा, पेन द्वारा। वाक्य, मीता ट्रेन से दिल्ली गई, मीता ब्रश से चित्रकारी करती है, मीता पेन द्वारा लिखती है। चौथा, संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। इसके परसर्ग हैं के लिए, को के अर्थ और के निमित्त। पहचान किसके लिए, किसको, कि, किस अर्थ, किस निमित्त, उदाहरण माँ के लिए, मीता को, के अर्थ सेवा के निमित्त। उदाहरण देखते हैं वाक्यों द्वारा। मीता माँ के लिए दवा लाई, सुमी ने मीता को पुस्तक दी। जीने के अर्थ कब समझोगे, सेवा के निमित्त सत्कार्य करो। पांचवा, अपादान, जिससे अलगाव हो, डर, लज्जा, तुलना का भाव हो। परसर्ग से, पहचान किससे, पेड़ से, लोगों से, सांप से, मीता से। पेड़ से चिड़िया उड़ गई, अपने लोगों से क्या शर्म, मुझे सांप से डर लगता है। सुमी मीता से लंबी है,
चारों ही वाक्यों में अलगाव, शर्म, डर और तुलना का भाव से के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। छठा, संबंध कारक, वाक्य के अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाला। परसर्ग काके की रारेरी नानेनी, किसका, किसके और किसकी द्वारा पहचान की जाती है। उदाहरण, मीता का, मेरी माँ, अपना। मीता का भाई आएगा, मेरी माँ स्वस्थ है, अपना काम करो। इन तीनों ही वाक्यों में संबंध का बोध कारक करवा रहा है। सातवां, अधिकरण यानी कि क्रिया का आधार। में, पर, पहचान किसमें, किस पर। उदाहरण, कक्षा में, मेज पर। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, मेज पर किताबें रखी हैं। आठवां और आखिरी कारक है संबोधन कारक। इसके परसर्ग है हे, अरे। इसकी पहचान इसी शब्द के माध्यम से हो जाती है। उदाहरण, हे राम दया करें। अरे मीता, जरा देखकर चलो। तो देखा आपने, संपूर्ण कारक को मैंने एक साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो चलिए, क्योंकि आजकल माइंड मैप का जमाना है, तो एक माइंड मैप भी देख लेते हैं। आप सबको कारक झटपट याद हो जाए, इसके लिए मैंने माइंड मैप यानी कि मस्तिष्क का नक्शा बनाया है। तो चलिए देखते हैं। कारक, कारक की परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया से, उसके बाद 8 भेद और उनकी विभक्तियां। कर्ता ने, इसके साथ तस्वीर, मीता ने खाना खाया। कर्म को, मीता पुस्तक को पढ़ती है। करण से, मैं कलम से लिखती हूँ। संप्रदान के लिए, दवा माँ के लिए है। अपादान से, चिड़िया पेड़ से उड़ गई। संबंध का, मीता का भाई बैठा है। अधिकरण में, पर, मेज पर किताबें हैं। संबोधन, हे, अरो, अहो, अरे, अरे, यह क्या हो गया।